हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज बहुत ही अलग किस्म की खबर है। सऊदी अरब, जिसके इजराइल से अच्छे ताल्लुकात कई बार सामने आ चुके हैं, उसके लिए इराक़ के हिजबुल्लाह ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। इससे सऊदी अरब पर इजराइल और अमेरिका शक कर सकता है कि क्या उसके हिजबुल्लाह से ताल्लुकात हैं। इलाक़े की सियासत में नया मोड़ आ सकता है। खबर यह है कि इराक़ी हिजबुल्लाह, जिसे कताइब हिजबुल्लाह भी कहा जाता है, ने ज़ोर देकर कहा है कि अगर अमरीकियों और इजराइलियों ने सऊदी अरब पर हमला किया तो हम सबसे पहले सऊदी अरब की हिफाजत करेंगे। इराक़ी हिजबुल्लाह के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद मोही ने वेडनेसडे की शाम को इराक़ी टेलीविज़न चैनल अल इत्तेहाद से बात करते हुए ज़ोर देकर कहा है कि रेजिस्टेंस की बुनियादी पॉलिसी एक जैसी हैं। इसी के साथ इराक़ी हिजबुल्लाह के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि फ़िलिस्तीन की तारीख़ यानी हिस्ट्री और उसके बारे में मजहबी नज़रियात मज़हब का हिस्सा हैं, जिससे पीछे नहीं हटा जा सकता, और हम फ़िलिस्तीनी अवाम को फ़िलिस्तीनी ज़मीन का मालिक समझते हैं। साथ ही उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि रेजिस्टेंस की बुनियादी पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली नहीं होने वाली है, और अगर अमरीकियों और इजराइलियों ने सऊदी अरब पर भी हमला किया तो रेजिस्टेंस सबसे पहले सऊदी अरब की तरफ से लड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन सिर्फ फ़िलिस्तीनियों के लिए नहीं है, इसमें इस्लामिक मान्यताएं यानी नैरेटिव्स और आस्था है। मोहम्मद मही ने आगे कहा कि हमारा अक़ीदा हमसे ये कहता है कि हम इस्लामी इलाक़ों की हिफाजत के लिए जाएं और उस रास्ते में मारे जाएं, यहाँ तक कि अगर अमेरिका और इजराइल सऊदी अरब पर हमला करें तब भी हम पहले लोग होंगे जो सऊदी अरब की हिफाजत के लिए उनका मुकाबला करेंगे। उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि बहुत से मुल्कों में हालात बदल चुके हैं, लेकिन रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध और उसकी पॉलिसियां उसी तरह बाकी हैं। इस बुनियाद पर वे पूरी ताकत के साथ दुश्मनों का मुकाबला कर और उन्हें नाकाम कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि इराक़ी हिजबुल्लाह भी लेबनान के हिजबुल्लाह के नज़रिए वाला ही एक ग्रुप है। उसकी तरफ से सऊदी अरब की हिफाजत के लिए अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ लड़ने वाले बयान के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुश्किलें बढ़ेंगी। आजकल सऊदी अरब ने ईरान और सीरिया से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें तेज़ की हुई हैं। अब इराक़ी हिजबुल्लाह की तरफ से सऊदी अरब की हिमायत में आया ये बयान काफ़ी अहम है। हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल सऊदी अरब की हुकूमत से इस सिलसिले में सीधे सवालात करें। आप अपने कमेंट्स में बताइए कि सऊदी अरब के ईरान और सीरिया से बेहतर होते ताल्लुकात के बारे में आपकी क्या राय है, और क्या हिजबुल्लाह का सऊदी अरब की हिफाजत वाला बयान आपकी नज़र में सही है। जाहिर है कि सऊदी अरब सिर्फ एक मुल्क नहीं है, बल्कि वहाँ दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अहम मुक़द्दस शहर मक्का और मदीना मौजूद हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह के बयान को आप कैसे देखते हैं। आखिर में मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।